अस्सलाम वालेकुम। आज जिस स्कॉलरशिप पे बात होने वाली है बहुत ही मशहूर सी स्कॉलरशिप है और कंट्री जो है वो ऑस्ट्रिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया ISTA इज ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि आपको PhD करने का एक चांस प्रोवाइड कर रही है इन द ऑस्ट्रिया। और यहाँ पे आपकी PhD जो है वो फुल्ली फंडेड होगी। और आपका अगर बैचलर्स है तो बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट 5 years की PhD के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपका मास्टर्स है तब भी आप PhD के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू है। ISTA जो है वो ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में है और यूरोप के काफी अच्छे कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर लिंक है। जिस तरह के ये यहाँ पे देख लें, ये जर्मनी है और जर्मनी के बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये भी कुछ ये कंट्रीज हैं इसके यूरोप के। ओके, अब इस स्कॉलरशिप की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्कॉलरशिप जो है 8 जनवरी इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और आपके जो रेफरेंस लेटर होंगे उसके बारे में इन्होंने आपको एक्सटेंडेड डेट दी है कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपका रिकमेंडेशन आपके बिहाफ पे 12 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, और इस PhD की जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आपका CV चाहिए होगा। मेक श्योर कि आप यूरोपास CV बनाएं क्योंकि यूरोपास CV जो है वो यूरोप की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए जो इनका क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि अपने आप में जितने भी स्किल्स हैं, मोटिवेशन हैं, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह आपकी किसी भी तरह के हैं, आप उन सबको हाईलाइट करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। ठीक है, सब कुछ आप उसको डिटेल लिखेंगे इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। उसके बाद एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट्स 5 to 8 लाइन्स, 5 से 8 लाइनें और 2 से 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में आपने इन 3 आंसर्स का जवाब देना है, क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट गोल फॉर द फर्स्ट ईयर इन द ग्रेजुएट स्कूल इज टू फाइंड एन एकेडमिक होम बाय एफिलिएटिंग विद ए रिसर्च ग्रुप। आपने पहले साल में खुद को किसी भी रिसर्च ग्रुप के साथ, किसी भी नहीं, अपना रेलेवेंट जो आपका जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं आप, राइट, PhD में तो रिसर्च ही होती है ना, तो जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर का गोल बताएंगे कि मैं इस ग्रुप के साथ खुद को एफिलिएट करना चाहता हूं और मेरा गोल जो है पहले साल में ये होगा। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द सक्सेसफुल एफिलिएशन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन योर प्रेफरेंस। आपने प्रेफरेंस बतानी है कि मेरा गोल ये है कि मैं ये करूंगा और इन प्रोफेसर के साथ काम करूंगा। लेकिन आपकी प्रेफरेंस को वो कहते हैं कि हम सिर्फ वही नहीं देखी जाएगी बल्कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन कंसीडर किए जाएंगे। आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपका रिसर्च इंटरेस्ट देखा जाएगा। मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ खुद को एफिलिएट करूँ, बट मेरे रैंकिंग जो है वो कुछ मिडिल स्टूडेंट्स में आती है या फिर मेरे रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो इतने ज्यादा उसके साथ एफिलिएट नहीं कर रहे, तो आपका जो प्रेफरेंस है जरूरी नहीं है कि हम आपको उसी के साथ करेंगे। ये क्वेश्चन में ही आपको बता रहे हैं। आपका सारा का सारा बैकग्राउंड, आपका रिसर्च इंटरेस्ट हम पहले देखेंगे। तो यू हैव टू प्रोवाइड कि आपने इस आंसर को, क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देना है। ठीक है, पहले साल में आपने अपने गोल क्या रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल यू नीड टू कंप्लीट 3 रोटेशन इन 3 रिसर्च ग्रुप्स। आपको पहला साल 3 रिसर्च ग्रुप्स के साथ गुजारना है और उसमें से एक जो है रिसर्च ग्रुप, अगर आप बाहर अपने इंटरेस्ट एरिया या एक्सपर्टीज से एक्सटेंडेड आप किसी और सब्जेक्ट में या किसी रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये वेलकम करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप ये भी बताएंगे कि विच रिसर्च ग्रुप यू शुड कंसीडर एंड व्हाई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपने ये बताना है। ठीक है, रिसर्च ग्रुप के बारे में जो डिटेल है ना वो आप प्रोफेसर की फैकल्टी में जाएंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगी। और आगे चल के आपने रिसर्च अपना प्रोफेसर देखना है, उसका रिसर्च एरिया देखना है और फिर उसको उसका रिसर्च इस टाइम वर्क किस किस चीजों पे चल रहा है वो आपने लाजमी कंसीडर करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेक योर इंटरेस्ट लेवल और योर मोटिवेशन लेवल। तो आपने उन प्रोफेसर के पेपर्स को भी अच्छे तरीके से देखना लेना। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका आपको क्रक्स समरी निकाल के दे देते हैं। अगर नहीं आपको प्रोफेसर का रिसर्च पेपर लाजमी पढ़ना चाहिए। यू मस्ट नो कि उसने अपने रिसर्च पेपर में जो रीसेंट रिसर्च पेपर उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक प्रोफेसर चूज कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका रिसर्च एरिया क्या है, उसका रिसर्च पेपर किस सब्जेक्ट में है और मैं किसी रिसर्च एरिया से मेरा भी बिलोंग करती हूँ, तो मैं इसको इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, जब हम प्रोफेसर से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे प्रोफेसर के साथ, तो फिर हम उनको बताएंगे कि यस आई हैव डू चेक योर
profile, and I found these areas very exciting to offer my services for your research team. ठीक है, चूज अ पेपर, थर्ड क्वेश्चन है चूज अ पेपर बाय द ISTA प्रोफेसर का एक पेपर चूज करेंगे, वही बात जो भी मैंने बताई है, रिसर्च डिस्क्राइबिंग दैट यू वुड हैव लाइक्ड टू बी द पार्ट एंड प्लीज गिव इट्स DOI साइटेशन भी आपने इनको देनी है। ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे की फाइंडिंग, आपने बताना है कि मैंने रिसर्च एरिया, अपने रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है इस प्रोफेसर का और इसकी रिसर्च फाइंडिंग ये है। ठीक है, टेल व्हाई यू फाइंड दिस रिसर्च, आप बताएंगे कि किस वजह से ये रिसर्च एरिया मुझे अच्छा लगा है, और why you would have liked to have been involved, आप इस एरिया में क्यों अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, या आपने ये क्यों चूज किया है, अपने वर्ड्स में आपने इनको बताना है। ठीक है, 5 से 8 लाइन है और आगे चल के इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ में आपने इन 3 क्वेश्चन का देना है, एंड दे विल चेक दीज क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से इन 3 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे अपना अप्लाई स्टार्ट करने से पहले। यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमाज आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, एंड यू हैव अटेंडेड एंड आर करंटली इनरोल, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका बैचलर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड, क्योंकि सितंबर 2025 में आपने इनको ज्वाइन करना है इफ यू गोट सेलेक्टेड। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है, बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है या मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपने बताना है यूनिवर्सिटी को कि मैं अभी इसमें हूँ, बट ये मेरा तब तक कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरे ट्रांसक्रिप्ट हैं और ये मेरा होप सर्टिफिकेट है, ले लें यूनिवर्सिटी से, अच्छी बात है। तो अगर आपकी डिग्रीज जो हैं वो नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, इसमें किसी और लैंग्वेज में है, तो आप उनको इंग्लिश में भी करवा लेंगे, कन्वर्ट करवा लेंगे। ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ कोर्सेज अटेंडेड इन द कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट में होता ही डिटेल आपके मार्क्स है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी 3 रेफरेंस की। ठीक है, कोशिश करें कि तीनों आपके एकेडमिक प्रोफेसर लाजमी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं पे वर्क किया हुआ है और वहां पे का एक रिसर्च आपको आपको वहां का रेफरेंस लेटर वहां पे आपका एम्प्लॉयर देता है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक होना चाहिए, 2 एकेडमिक्स फिर लाजमी होंगे। तो कोशिश करें कि आप तीनों एकेडमिक्स कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी ये आपको बता रहे हैं कि हम किस बेस पे आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस देखेंगे, आपकी क्या रैंकिंग रही है आपके कोर्स के ड्यूरिंग। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स देखेंगे ओवरऑल। फिर रेफरेंस लेटर देंगे कि आपके जो प्रोफेसर के पास जब लिंक चला जाएगा ना, जब आप प्रोफेसर की डिटेल्स डाल देंगे, प्रोफेसर के पास जो लिंक जाएगा तब वो बताएगा कि यस दिस स्टूडेंट हैव द कैपेबिलिटीज, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और मोटिवेशन और कमिटमेंट वाला स्टूडेंट है। तो ये रेफरेंस लेटर जो है वो आपका प्रोफेसर आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को बताएगा कि why I am supporting or why I am recommending this student for your institution. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है द एप्लीकेंट्स का पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस होगा इसमें, मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग एंड टू दिस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी लाजमी देखेंगे आपके अप्लाई, आपको सिलेक्शन करने से पहले। इज इट गुड फॉर एकेडमिक फिट है, हाउ डज द प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द कैंडिडेट्स फ्यूचर करियर प्लान। और दूसरा ये कि स्टेटमेंट में पर्पस में आप बताएंगे कि मैंने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है ना, तो मेरा करियर प्लान ये है और ये इससे बहुत ज्यादा इंटरलिंक करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मेरा फ्यूचर प्लान कुछ और है लेकिन मैं यहाँ पे CA डिग्री करना चाह रहा हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू एट दैट माइंडसेट। एडिशनल रेलिवेंट स्किल्स भी आपकी वो देखेंगे, आपने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। अगर आपकी कोई इंटर्नशिप है, आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पार्टिसिपेशन इन द साइंस ओलंपियाड है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं या कोई लैब टेक्निक्स और टेक्निकल आपको वर्क आता है, देन यू विल आल्सो मेंशन योर रेलेवेंट स्किल्स हियर। सो मेक श्योर कि ये एडिशनल रेलेवेंट स्किल को है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऐसे एरिया का डाल दें। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है, कम्युनिकेटेबल, ये भी आपका प्रोफेसर आपके लेटर में बता सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है देन डू अटैच व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी देखेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन टीम देखेंगे, प्रीवियस मोबिलिटी एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपका देखेंगे, लीडरशिप एक्सपीरियंस है और आपका किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको अपने आप को शो किया कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये भी देखा जाएगा। डाइवर्सिटी देखी जाएगी कि अगर एक वुमेन अप्लाई करती है कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स में, तो उसको ये फोकस करेंगे। एन एप्लीकेंट हु स्विच्ड, अगर कोई अपना एप्लीकेंट अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो डाइवर्सिटी देखेंगे, ये देखेंगे किस बेस पे वो करना चाह रहा है, उसके रिसर्च टाइप्स क्यों चेंज हुए हैं वगैरह वगैरह।
इसके अलावा एप्लीकेशन ओपन कब हुई है, सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर में आई है, 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, फरवरी में ये आपको प्री सिलेक्शन बता देंगे कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट, एंड देन लेट फेब टू मिड मार्च तक, इस एक महीने में इन्होंने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेने हैं। फाइनल सिलेक्शन मीटिंग जो है वो मिड टू सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च होगी फाइनल। ओके, ऑफर सेंट आउट आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन मीटिंग, आपको ऑफर भेजी जाएगी। ऑफर नीड टू बी एक्सेप्टेड, 15 अप्रैल तक आपने वो ऑफर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टार्ट ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा 15 सितंबर से ही। ठीक है, ये कुछ एरियाज थे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमें प्रमोट कर सकती हैं या हमें मोटिवेट कर सकती हैं दैट यस वी शुड अप्लाई फॉर दिस डिस्टिंक्ट स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले तो हमारे पास है फाइनेंशियल एड, ये जो देंगे फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करेंगे। फुल्ली फंडेड है, फुल्ली फंडेड में आपका मेडिकल स्टाइपेंड, आपके अकोमोडेशन सब आ जाता है। एडिशनल जो है आपको कंपेटिटिव ये सैलरी देंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक योर पीएचडी डिग्री विद जॉब। ठीक है, ये आपको कंपेटिटिव सैलरी हर महीने पे करेंगे। एंड रिसीव फुल सोशल सिक्योरिटी आपको मिलेगी। ऑल पीएचडी स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू वर्क टूवर्ड्स देयर पीएचडी फुल टाइम। आपका काम है कि आपने वहां फुल टाइम काम करना है। देयर इज ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपको कोई एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए देन द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो उसके अलावा भी आप फंडिंग और अवार्ड भी अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई ऐसी क्यूरी है जो जिसका जवाब आपको इधर फैक्ट से नहीं मिलता, तो फिर आप इस वाले ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके आप उनको बताएंगे कि मेरी ये क्यूरी है, इसके प्लीज आंसर कर दें, तो ये आपको इन द ड्यू टाइम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके अप्लाई लिंक पे। सबसे पहले अप्लाई करने का प्रोसेस वही है, सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अप्लाई नाउ, एक्सेप्ट ऑल, ओके, ओपन एप्लीकेशन। मैं अभी एप्लीकेशन कर रही थी तो इसी वजह से यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन आ रहा है। तो आई जस्ट स्टार्टेड, जस्ट 1 सेकेंड, लॉग आउट। यहाँ पे आई नीड टू रजिस्टर का ऑप्शन है। आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है इस जगह पे, और फिर उसके बाद आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। फिर आपकी ईमेल आएगी आपके कंफर्मेशन की, और उसके नीचे एक और लिंक होगा, उस लिंक से आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपने आप को लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद इसका सारा प्रोसेस वही है जो बाकी चीजों का होता है, बस इन्होंने 3 क्वेश्चन जो एडिशनल डाले हैं, उसके अलावा बाकी सारा वही प्रोसेस है जो हम पहले फिल करते रहते हैं। सबसे पहले नेम, लास्ट नेम, करंट एड्रेस, आपका सिटी आ जाएगा, पोस्टल कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। इफ इज योर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है करंट एड्रेस से, इफ नो, अगर नो करना है तो नो करें, यस करेंगे तो आप बता देंगे कि मेरा परमानेंट एड्रेस ये है और करंट एड्रेस ये है। पर्सनल ईमेल आपने देनी है, मोबाइल नंबर विद दिस कोड देना है, ये मेक श्योर करें आप। ठीक है, होम पेज, ऑनलाइन प्रोफाइल आपका इनको चाहिए, यूआरएल चाहिए। अगर आपका है कोई सोशल प्लेटफॉर्म तो आप यहाँ पे इस ईमेल जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल इनको शो करेंगे, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज इसके साथ स्टार नहीं लगाया इन्होंने। डेट ऑफ बर्थ आपने इसी फॉर्मेट पे करनी है, ईयर, मंथ एंड डेट, एंड नेशनैलिटी आपने फिल करनी है। उसके बाद जेंडर आ जाएगी। एजुकेशन वाली साइड पे आएंगे कि बाय सितंबर 2025 व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री लेवल यू विल हैव ऑब्टेन। अब ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका मास्टर्स कंटिन्यू है या बैचलर्स कंटिन्यू है, बट दे आर सेइंग कि हमारा तब तक कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक, तो इसलिए इन्होंने ये शो किया है कि यस आई विल हैव अटेन मास्टर डिग्री और हायर बाय सितंबर 2025। तो ये सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बैचलर डिग्री आएगी यहाँ पे, आपने यहाँ पे फील्ड लिखना है, मेक श्योर जैसे कि केमिस्ट्री बायो होती है, आपने यहाँ पे अपनी फील्ड लिखनी है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा था बैचलर्स में, और इंस्टीट्यूट का नाम कौन सा, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी। बैचलर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट यहाँ पे लाजमी देनी है बिकॉज यू हैव अ स्टार हियर। उसके बाद आपने सिटी बता देना है, कंट्री बता देना है, बैचलर डिग्री आपने स्टार्ट कब की थी, आपने लिखना है ईयर एंड मंथ, और एक्सपेक्टेड डेट कब है या कंप्लीट अगर हो चुकी है तो फिर उसका भी मंथ और आपने ईयर लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड फॉर दिस बैचलर्स डिग्री एंड लोएस्ट पासिंग ग्रेड फॉर दिस बैचलर्स डिग्री आपने बता देने कि हमारे हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड जो है वो ये हैं और लोएस्ट जो है वो हम इतने में, हमारी यूनिवर्सिटी इतने में एक्सेप्ट कर दिया। आपका बैचलर्स डिग्री एवरेज ग्रेड जीपीए जो है वो कितना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने बैचलर्स डिग्री कन्वर्टेड, अगर आपका है 10 या 5 स्केल यूज होता है तो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे और 4 पे ले आएंगे। 4 में अपना आप सीजीपीए फाइंड करेंगे क्योंकि इंटरनेशनली 4 जीपीए एक्सेप्टेबल है। उसके बाद फाइनल ग्रेड हैज नॉट येट बीन अवार्डेड, अगर अवार्डेड हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आप इसको चेक कर देंगे।
मास्टर्स डिग्री में आ जाएंगे, मास्टर का फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा, मास्टर का इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, मास्टर के इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री विद स्टार्ट डेट, किस डेट को आपकी स्टार्ट हुई थी और किस डेट को आपकी मास्टर डिग्री खत्म हुई है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके अलावा वही हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड कहाँ कितने हैं, लोएस्ट पॉसिबल ग्रेड कितने हैं, आपकी मास्टर की डिग्री की एवरेज ग्रेड कितने हैं आपके एवरेज ग्रेड क्या मास्टर्स में, लेकिन वो कह रहा है कि इसको आपने 4 पे डिवाइड करके बताना है। फाइनल डिग्री हैज नॉट येट बीन अवॉर्डेड, अगर नहीं हुई तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। डू यू हैव एनी अदर डिग्रीज, अगर हैं तो यस करेंगे, उसके बाद आप इसी तरह वो फॉर्म भी फिल कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगी प्लीज रैंक योर रिसर्च इंटरेस्ट, अपना बताएं, टॉप इंटरेस्ट फर्स्ट बताना है आपने। तो ये मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं अपनी इंटरेस्ट की बेस पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि पहला जो है वो पहली प्रेफरेंस रखता हो, दूसरा दूसरी प्रेफरेंस और तीसरा तीसरी प्रेफरेंस आपके प्रोफाइल में रखता होगा। प्लीज नेम 3 to 5 प्रोफेसर का आपने नाम देना है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये बात याद रखिएगा कि इस लिहाज से इन्होंने कहा है कि आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से हमें ईमेल वो जो प्रोफेसर के नाम है वो लिखने हैं। ये आपको बता रही हूँ कि इधर यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी प्रोफेसर की, जिसमें प्रोफेसर का कंप्लीट डिटेल होगी यहाँ पे। जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस में अगर आ जाए, प्रोफेसर का रिसर्च एरिया इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, और प्रोफेसर जो है वो किस तरह के स्टूडेंट से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो किस रिसर्च पेपर पे इस टाइम काम कर रहा है, ये सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। इनकेस अगर आपने प्रोफेसर से कम्युनिकेट करना है तो उसका ईमेल भी यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने अगर इसको अपने लिए चूज करना है, अलेक्जेंडर ब्रॉनस्टीन को, तो ये इसकी डिटेल है सबसे पहले कि द रैपिड एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग, ये इसने अपना एक छोटा इंट्रो दिया हुआ है, और उसके बाद इसने अपना नाम, अपनी ये प्रोफेसर है, अपना कॉन्टेक्ट और अपना ये ईमेल एड्रेस इसने यहाँ पे शो कर दिया है। अदर ओपन पोजीशन इस टाइम क्या है, पब्लिकेशंस, करियर, सिलेक्टेड डिस्टिंक्शन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये अगर आपको इससे रेलेवेंट चाहिए तो आप यहाँ से इनकी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओपन पोजीशन क्या है, एप्लीकेशन आर करंटली ओपन फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक पोजीशंस इन द ब्रॉनस्टीन ग्रुप, प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट्स प्लीज अप्लाई थ्रू दिस, ठीक है। पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, इस लिंक के लिए अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिव पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी पब्लिकेशन आपने देख लेनी है, पब्लिकेशंस के लिए ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि पब्लिकेशंस आप कुछ ऐसे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि आपकी पब्लिकेशन को पढ़ के आपको 1 मिनट में बता देगी कि आप इस पेपर में किस बारे में बात हुई हुई है। ये इस प्रोफेसर का करियर है थ्रू आउट द लाइफ, और इसकी यहाँ पे डिस्टिंक्शंस भी हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आप मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट एरिया या आपका प्रोफेसर कौन सा है। यस, हम वहां पे थे, प्रोफेसर का एरिया कौन सा है, या प्रोफेसर का 3 से 5 प्रोफेसर देने हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, whom you would like to इंटरव्यू, किसके साथ इंटरव्यू देना है, क्या वो आपको शॉर्टलिस्ट करे। दे शुड बी इन और क्लोजेस्ट टू द एरिया ऑफ रिसर्च यू वुड लाइक टू परस्यू इफ यू वर एडमिटेड टू ISTA। ओके, इसके बाद आ जाए नीचे, यहाँ पे 3 इनके प्रोफेसर के नाम आपने लाजमी देने हैं, ये एक कंपल्सरी चीज है, आपने बतानी है। An important goal of the first phase of the graduate school is to find an academic home affiliating with a research group. Taking into account that the successful affiliation does not depend only on your own preferences, you might consider multiple options based on your research interest and background. Which group would you be relevant for you? इसमें आपने बताना है कि इम्पोर्टेंट गोल आपका वही बात है कि फर्स्ट उसमें क्या रहेगा और उसके बाद आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या रहेंगे, आपका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मिक्स करके आपने 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ देने। ये वही क्वेश्चन है जिनकी मैं अभी पीछे जिक्र कर चुकी हूँ, 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएट यू नीड टू कंप्लीट दैट 3 रोटेशन, 3 रोटेशन आपकी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होंगी इन 3 रिसर्च ग्रुप्स। एक्सप्लेन विच ग्रुप्स you would choose, इसलिए आप चूज करें और उसका रीजन क्या है, और how you would prove yourself. The graduate school encourage करता है स्टूडेंट को to consider one rotation side of their field of expertise. Should you decide to explore this, ठीक है, choose a paper of the IST professor describing research that you would have liked to be a part. Please give its DOI citation. Briefly explain the findings.
तो आपने प्रोफेसर का जो रिसर्च पेपर है उसको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उसकी रिसर्च फाइंडिंग भी बतानी है कि ये इसकी रिसर्च फाइंडिंग है और ये आपने अपने ओन वर्ड्स में बताना है। डोंट फॉरगेट दिस। अटैचमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले अपना यूरो पास सीवी यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताएं। अपना बैचलर्स का डिग्री, बैचलर्स का आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, मास्टर्स का डिग्री, मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट डालना है, अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट और अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, किसी रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी तरह का है तो वो आपने अदर्स में लाजमी शो करना है, या किसी स्पोर्ट्स की मेंबरशिप ली हुई कुछ भी इस तरह का है तो उसको भी आपने ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस रख लेना है। सबसे पहले हाईएस्ट मेरी स्किल कौन सी है, सेकंड कौन सी है और इस तरह लोवेस्ट कौन सी है। इंटर्नशिप अवार्ड एंड पब्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो हैव यू डन एन इंटर्नशिप इन इंस्टा, अगर आपने कहीं भी है इंस्टा पे पहले इंटर्नशिप तो ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। हैव यू डन एनी अदर इंटर्नशिप, कोई की भी आपने? इफ यस प्लीज डिस्क्राइब योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू वर्कड एंड व्हाट योर टास्क वर इन 1.2 टाइम्स। ओके, ये आपने कंपल्सरी नहीं है। डू यू हैव एनी लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आउटसाइड द वर्क? डू यू हैव एनी पब्लिकेशंस? तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है और अगर आपकी है लेबोरेटरी एक्सपीरियंस तो आप उसको 1 से 2 लाइनों में से कंप्लीट लाजमी करेंगे। डू यू हैव एनी पब्लिकेशंस, तो आपने पब्लिकेशन का यहाँ पे स्पेसिफाई करना है URL। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी साइंस ओलंपियाड इन एनी ऑफ द फील्ड, अगर आपने किसी इस फील्ड में से रिलेटेड में किया है तो वहां पे इसको चेक कर देंगे। इफ यस तो प्लीज इसको बताएं। हैव यू वन एनी मेडल, अगर आपने कोई मेडल जीता है तो वो भी बताएंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आ जाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डू यू यूज टू लर्न अबाउट द स्टेप प्रोग्राम? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? ओके, आपने बताना है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ये फैकल्टी, वेबसाइट, इसका सर्च इंजन वगैरह, ईमेल्स वगैरह बहुत अच्छे लगे हैं इस तरह। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक अस टू नो अबाउट योर एप्लीकेशन, प्लीज एंटर एन एडिशनल information which has not been covered by your spouse. Additional information you would like us to know about, कोई भी ऐसी additional information जो आप चाहते हैं कि इनको पता होना चाहिए, लाइक मैंने स्पोर्ट्स मेंबरशिप की बात की है। इसमें नेम रेफरेंस लेटर आ जाएंगे, यहाँ पे उनका टाइटल देंगे जी मिस्टर है, मिसिस है, मिस है और फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम, इसका इंस्टीट्यूशन, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट डालेंगे, ऐड करते जाएंगे और 3 आपने यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। अब डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट आ गई है, यहाँ पे आपका डाटा तो सेव ही है और दूसरा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि इसी सेम प्रोसेस से अप्लाई किया जाए। इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड दिस वाज द scholarship for today. Thank you so much.